अगर ये आज भाजपा सरकार के मोदी जी अगर प्राइम मिनिस्टर हैं तो दे देना सुषमा बठिंडी वालों को कहीं पनाह, दे देना इनको कहीं क्वार्टर, चले जाते हैं। हमें उसमें कुछ नहीं है, रास्ता भी कोई नहीं बता रहे हैं और तोड़ने की भी बात कर रहे हैं। क्या एलजी साहब छोटे छोटे बच्चों की आंखों में आंखें डाल के कहेंगे कि बेटा मैं आपको बेघर करने वाला हूँ, बेटा मैं आपका ये घर तोड़ने वाला हूँ? मैं एलजी साहब से हाथ जोड़ के मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप देखें, ठीक है आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, आप इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन उस पर करें जो इलीगली बैठा है, जो राजा के टाइम का बैठा है, जो हरी सिंह जी गुलाब सिंह जी के टाइम का बैठा। हम इस वक्त वे मॉल के सामने हैं, क्या लगता है विमल जी ये आपको लीगली है? ये भी रेगुलाइज नहीं है, लेकिन इसकी तरफ कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि इसके जो ऑनर होंगे वो पक्का बीजेपी के चटे बटे होंगे, तभी देखा नहीं जा रहा है। किसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? आम जनता के खिलाफ, जो दिहाड़ी तबका लोग हैं, जो सुबह निकलते हैं शाम को अपना गुजर बसर करते हैं, जिनके पास बच्चों की स्कूल में फीस देने के लिए पैसे नहीं होते, उन लोगों को ये परेशान कर रहे हैं। एक नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज आपको पता है कि हमारी छोटी छोटी बेटियां जो हैं वो रोड पे खज्जल हैं। वो 3 दिन से 4 दिन से उन बच्चियों ने खाना नहीं खाया है, वो बच्चियां खून के आंसू रो रही हैं। एलजी साहब बैठे हैं और एलजी साहब मुझे लगता है कहीं कड़ी धूप में भी वो नींद का नज़ारा जो है वो ले रहे हैं और उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। आपको बताऊं, ये महाराजाओं के टाइम की ज़मीनें राजा ने हमें दी हैं, हरी सिंह जी ने हमें दी हैं, गुलाब सिंह जी ने ये ज़मीनें यहाँ पे लोगों को दी हैं। आज ये सरकार उस राजा को चैलेंज कर रहे हैं जो राजा यहाँ पे राज कर और लोगों को बसाकर यहाँ पे गए हुए हैं ताकि लोग अपना गुजर बसर कर सकें। और आज आप देखें कि लोग जो हैं सभी घरों से बाहर हैं, सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग जो हैं बड़ी मुसीबत से जूझ रहे हैं। और भाजपा सरकार को यहाँ आना चाहिए था। रविंदर राणा जी जो अपनी कुर्सी पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, आज कहाँ हैं? देखें ये एक ही थाली के चटे बटे हैं। ये कौन क्या कहता है? रविंदर राणा भी बड़ा कुछ कहता था, ये भी बड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन आप देखें ये भारत जोड़ो यात्रा जो अभी चली, ये भारत जोड़ो यात्रा क्या थी? ये इनकी कुर्सियाँ कांपने वाली यात्रा थी। इनकी कुर्सियाँ कांपी। अब इनको पता है हमारा सफाया पूरे हिंदुस्तान से। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है, कांग्रेस कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली से कि जम्मू कश्मीर के चुनाव कराओ। ये क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि इनको पता है अब लोगों ने इनको ट्रकों में पैक कर करके जो है इनके वोट जो हैं वो पैक हो चुके हैं। अब लोग इनसे तंग आ चुके हैं। लोगों को पता लग गया है कि बीजेपी जो है ये एक हाथी का काम करती है, हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। बठिंडी सुजवा चुआदी के लोगों को नोटिस आ रहा है और उसी को लेकर जो है बठिंडी सुजवा और चुआदी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये जो मामला है वो लगातार गंभीर होता जा रहा है। अगर एक तरफ आप देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं, साहिल जी बताएं, बठिंडी सुजवा से आए हुए लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो इस वक्त कर रही है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं कर रही। क्या लग रहा है आपको कि ये जो अभी नोटिस जो आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि आपको कि क्या इस वक्त क्या हालात हैं? देखिए हालात जो हैं वो सरकार के हाथ में है और सरकार जो है, पहले तो मैं इसकी कड़ी मजम्मत करता हूं कि जो लगातार लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब भाजपा सरकार 2014 में आई थी तो इनका एक नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज आपको पता है कि हमारी छोटी छोटी बेटियां जो हैं वो रोड पे खज्जल हैं। वो 3 दिन से 4 दिन से उन बच्चियों ने खाना नहीं खाया है, वो बच्चियां खून के आंसू रो रही हैं। एलजी साहब बैठे हैं और एलजी साहब मुझे लगता है कहीं कड़ी धूप में भी वो नींद का नज़ारा जो है वो ले रहे हैं और उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर लोग किस मुश्किल से जूझ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें भाजपा सरकार की, भाजपा सरकार का अभी तक यहाँ पे इन लोगों के साथ बात करने के लिए कोई भी नहीं आया है। और अगर हम लोग प्रदर्शन करते हैं तो हम लोगों के खिलाफ जो है एक कार्रवाई हो जाती है। जी इन्होंने प्रदर्शन किया। आप विमल जी मैं आपसे ही पूछता हूँ, अगर हम सुनाएं तो हम सुनाएं किसको? एक मीडिया जो है ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक ब्रिज का काम करता है एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में। अगर आप हमारी आवाज़ आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी दबाया जाता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो नोटिस लोगों को आ रहे हैं इस पे हम हमेशा एहतजाज करते रहेंगे और अपने हक़ की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं। आप देखें सब लोगों ने तिरंगे पकड़े हुए हैं और सब लोग जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ ये जो 70 साल से 80 साल से लोग बैठे हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करो। हाँ, अगर कोई इलीगली बैठा है, कोई कब्ज़ा करके बैठा है, उसके खिलाफ ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, ये महाराजाओं के टाइम की ज़मीनें राजा ने हमें दी हैं, हरी सिंह जी ने हमें दी हैं, गुलाब सिंह जी ने ये ज़मीनें यहाँ पे लोगों को दी हैं। आज ये सरकार उस राजा को चैलेंज कर रहे हैं जो राजा यहाँ पर राज कर और लोगों को बसाकर यहाँ पर गए हुए हैं ताकि लोग अपना गुजर बसर कर सकें। और आज आप देखें कि लोग जो हैं
सभी घरों से बाहर हैं, सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग जो हैं बड़ी मुसीबत से जूझ रहे हैं। और भाजपा सरकार को यहाँ आना चाहिए था। रविंद्र राणा जी जो अपनी कुर्सी पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, आज कहाँ हैं वो? आज यहाँ होने चाहिए थे ना वो। लोग उनको कोई खा थोड़ी रहे थे, लोगों ने उनसे बात ही करनी थी ना, एक आश्वासन ही होता है। आप देखें गुलाम अली खटाना साहब परसों वहाँ पे बठिंडी मोड़ में आए, लोगों ने उनका वेलकम किया और अच्छे तरीके से लोगों ने उनकी बात सुनी और उन पर भरोसा किया कि ठीक है खटाना साहब। और खटाना साहब ने हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई। जो 15 मरले वाला आपने देखा कल जो एलजी साहब ने एक ऑर्डर निकाला है, वो कैसे निकला? बात कही है क्योंकि सुनील शर्मा जो हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने मुलाकात की माननीय उपराज्यपाल से। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ ये बात कही है कि 15 मरले से कम लोगों को जो है उनको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं। देखें ये एक ही थाली के चटे बटे हैं, ये कौन क्या कहता है। रविंद्र राणा भी बड़ा कुछ कहता था, ये भी बड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन आप देखें ये भारत जोड़ो यात्रा जो अभी चली, ये भारत जोड़ो यात्रा क्या थी? ये इनकी कुर्सियां कांपने वाली यात्रा थी। इनकी कुर्सियां कांपी। अब इनको पता है हमारा सफाया पूरे हिंदुस्तान से हो गया है। अब लोग सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा ऊपर वाला कब चुनाव कराए। चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं इलेक्शन कराओ। इलेक्शन होगी तो पता लगेगा ना। ये इलेक्शन करवा ही नहीं रहे हैं। सारी पार्टियां जम्मू कश्मीर की कह रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है, कांग्रेस कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली से कि जम्मू कश्मीर के चुनाव कराओ। ये क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि इनको पता है अब लोगों ने इनको ट्रकों में पैक कर करके जो है इनके वोट जो हैं वो पैक हो चुके हैं। अब लोग इनसे तंग आ चुके हैं। लोगों को पता लग गया है कि बीजेपी जो है ये एक हाथी का काम करती है, हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। लेकिन अब जो है लोग समझदार हो चुके हैं और आने वाले समय में मैं आपको बताता हूँ, आने वाले समय में भाजपा सरकार की जो है सफाई आपको ज़रूर जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान से देखने को मिलेगी। लेकिन आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, ये जो आज लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया और बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए, पहले तो मैं बीजेपी सरकार को ये बता देना चाहता हूँ कि ये आप ये ना सोचेंगे ये लोगों को आप डराएंगे और ये लोग घर चले जाएंगे। ये लोग अपना एहतजाज ऐसे ही जारी रखेंगे। अगर इन लोगों के मकान टूट भी जाएंगे ना, ये फिर भी आपके दरवाजे खटखटाएंगे कि हमें पनाह दो, लेकिन आपको पनाह देनी पड़ेगी। चलो ठीक है, ये लोग खाली करने के लिए भी तैयार हैं, तो इनको कोई रास्ता बता देना कि ठीक है। जैसे आपने देखा कश्मीरी पंडित बेचारे हमारे जो कश्मीर से आए, उनको यहाँ पर एक पनाह दी गई और वो पनाह मनमोहन सिंह जी के टाइम पर दी गई। कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके टाइम पे यहाँ पे पनाह दी गई। अगर ये आज भाजपा सरकार के मोदी जी अगर प्राइम मिनिस्टर हैं तो दे देना सुषमा बठिंडी वालों को कहीं पनाह, दे देना इनको कहीं क्वार्टर, चले जाते हैं। हमें उसमें कुछ नहीं है, रास्ता भी कोई नहीं बता रहे हैं और तोड़ने की भी बात कर रहे हैं। क्या एलजी साहब छोटे छोटे बच्चों की आंखों में आंखें डाल के कहेंगे कि बेटा मैं आपको बेघर करने वाला हूँ, बेटा मैं आपका ये घर तोड़ने वाला हूँ? मैं एलजी साहब से हाथ जोड़ के मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप देखें, ठीक है आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, आप इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन उस पर करें जो इलीगली बैठा है, जो राजे के टाइम का बैठा है, जो हरी सिंह जी गुलाब सिंह जी के टाइम का बैठा है, उसको कम से कम थोड़ी सी यहाँ पर रियायत होनी चाहिए। उसको आप एक रेट निकालें, रेगुलाइज करें जैसे बाकी एरिया रेगुलाइज हुए। अब हम इस वक्त वे मॉल के सामने हैं, क्या लगता है विमल जी ये आपको लीगली है? ये भी रेगुलाइज नहीं है, लेकिन इसकी तरफ कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि इसके जो ऑनर होंगे वो पक्का बीजेपी के चटे बटे होंगे, तभी देखा नहीं जा रहा है। किसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? आम जनता के खिलाफ, जो दिहाड़ी तबका लोग हैं, जो सुबह निकलते हैं शाम को अपना गुजर बसर करते हैं, जिनके पास बच्चों की स्कूल में फीस देने के लिए पैसे नहीं होते, उन लोगों को ये परेशान कर रहे हैं। और इसके लिए जो है कांग्रेस पार्टी हमेशा आवाज़ उठाती रही है गरीब जनता के हक के लिए। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लीडर जो हैं, लीडरशिप जो है वो हमेशा आवाज़ उठाती रही है और आगे भी आवाज़ उठाती रहेगी। आज मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरा ये चीज़ कहता हूँ कि अगर इन लोगों का हल नहीं निकाला गया, आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, कल हम एलजी साहब के ऑफिस के बाद प्रोटेस्ट करेंगे और अपना हक जो है हम लेकर आएंगे। शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं लोग खफा हैं और हिफ्ज़ जी से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि अगर हमारा मसला जो है हल नहीं हुआ तो हम राजभवन के बाहर यानी कि एलजी ऑफिस के बाहर जो है प्रदर्शन करेंगे। अभी ये आपको बता दूं ईदगाह की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप सामने भी देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो है एकत्रित हुए हैं। सुंजवा बठिंडी के लोग जो है हाथों में तिरंगे लिए हुए इंसाफ की बात कर रहे हैं। अब इन्हें इंसाफ मिल पाएगा या नहीं ये वक्त बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरामैन शैलत्री के साथ। जय हिंद।